मारबत म्हणजे म्हणण्याचं तात्पर्य असं आहे मित्रांनो की आता येणारा जो सण आहे म्हणजे आपला बैलांचा पोळा हा जो असतो हा आमचा आपला शेतकरी जो राजा आहे खूप चांगल्या पद्धतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात या शेतकऱ्याच्या सणाला खूप मोठं महत्त्व आहे आणि शेतकरी राजा आहे म्हणूनच आम्ही सगळं या जगावर राज्य करतो कारण की जो शेतकरी नसता तर आम्ही त्याच्यावर राज्य केलेलं असतं कारण की शेतकरी राजाच हा आपला अन्न पिकवतो आणि अन्न पिकवून जे आमच्यापर्यंत पोहोचतो तो खरंच तो शेतकऱ्यांचा जो राजा आहे त्यांचा जो सण आहे तो मोठ्या भव्य प्रमाणात 22 तारखेला होणार आहे आणि 23 तारखेला कांदा पोळ्याच्या दिवशी नागपूरमध्ये एक वेगळी प्रथा आहे ही प्रथा म्हणजे एशिया खंडातली ही प्रथा कुठेही तुम्हाला पाहता येणार नाही कारण या नागपूरमध्ये आपल्याला काळी मारबत आणि पिवळ्या मारबतीचे सुद्धा दर्शन होतात काळी मारबत आणि पिवळी मारबत जी आहे ते तुम्हाला कुठेही पाहायला मिळणार नाही तर ते फक्त नागपूरमध्येच तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे नागपूर इथे हनुमान मंदिर आहे ते हनुमान मंदिर म्हणजे इतवारी अनाजोली या ठिकाणी हे हनुमान मंदिर आहे आणि हनुमान मंदिरातच या प्रतिकृतीला म्हणजे काळ्या मारबतीला तयार केलं जातं काळ्या मारबतीला 3 महिन्यापासून पूर्ण रूपाने तयार केलं जाते त्याच्यामध्ये खूप मेहनत असते आणि त्या मेहनतीला मुलं जे आहे दिवस रात्र एक करून 24 तास त्या मारबतीच्या कामाला लागून असतात आणि त्यासाठी आपल्यासोबत आकाश मंदिरवार ते या मंडळाचे अध्यक्ष आहे जाणून घेऊ त्यांच्याचकडनं या काळ्या मारबतीबाबत आपण बघू शकता ही काळी मारबत है एक त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार की नींव तो हमारे काली मारबत का काफ़ी लोगों को होता है संपूर्ण महाराष्ट्र में इस काली मारबत का इंतज़ार काफ़ी लोग करते हैं जैसे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक का और बुज़ुर्गों तक का इसका इंतज़ार होता है और इसी इंतज़ार को हम बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि आने वाले 22 और 23 तारीख को हम सभी मिलकर पोला मनाएंगे क्योंकि ये किसानों का जो हमारे किसान जो देवता राजा माना जाता है उन्हीं राजाओं के उपलक्ष्य में ये जो हमारा ताना पोला और बैल पोला जो मनाया जाता है वो भव्य पैमाने पे ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है साथ में यहाँ पर जो है एक मारबत यहाँ की प्रथा है एशिया खंड में ये मारबत सिर्फ नागपुर में ही बनाई जाती है नागपुर के अनाज इतवारी अनाजोली में यह जो मारबत है इसे बनाने की प्रथा है बहुत पुरातन ऐसा हनुमान मंदिर है मित्रों आपको बता दें कि इस हनुमान मंदिर में इस मारबत को रखा भी जाता है बनाया भी जाता है तो इसी के चलते हमारे साथ में इसी मंडल के और एक सदस्य हमारे साथ में इसमें फिर से जुड़े हैं आइए जानकर उन्हीं की जुबानी माँ जो काली मारबत है इन्हें माँ काली का रूप भी दिया जाता है और साथ साथ में आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से माँ काली का जो रूप है वो माँ जो काली मारबत का जो रूप है वो माँ काली का रूप है आपको बता दें कि यहाँ जो महिला है मतलब यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं आप देख सकते हैं मेरे साथ में यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है अपना माता रानी को यहाँ पे चढ़ावा भी चढ़ाने के लिए आए क्योंकि इनकी 9 दिन के लिए पूजा भी की जाती है और 9 दिन की पूजा में वो क्या क्या मानते हैं हम कुछ महिलाओं से दिखाएंगे आप देख सकते हैं कि ऐसे ही इस काली मारबत की जो यहाँ पर इसी को आप जैसे इतिहास में जो रखी है वैसे यह आपको ऊपर बड़े नजर आई आप देख सकते हैं मेरे साथ में भव्य ऐसी जो मारबत जो है काली मारबत तो ये बनाई जाती है और माँ काली की तरह ही इनकी ज़बान भी बाहर होती है इनके कानों में बड़े बड़े कुंडल हैं इनकी चोटियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं और साथ में इनके जो हाथों में जो कंगन है मित्रों वो भी काफ़ी बड़े हैं और साथ में जो इस प्रकार से जो ओटी चलाने का जो कार्य महिलाएँ जो करती है इनकी 10 दिन तक का पूजा की जाती है साथ में इन्हें और ओटी के साथ में जो महिलाओं को जो बहने लगते जो माता रानी को जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वैसे ही चढ़ावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओटी में चावल नारियल चूड़ियाँ उनका जो श्रृंगार है यहाँ पर रखा गया आइए जानते हैं हमारे साथ में कुछ इस मंडल के जो है रंजन गुप्ता जी इसी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ में खास तौर पर जुड़े हैं आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी रंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नागपुर 24 में और आपको आने वाले पोले के बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको देते हैं ये बताइएगा कि काली मारबत की जो प्रथा है वो कैसे की
बताइए साथ में ये मार्बत कहाँ बनाते हैं और किस तरह से इसे बनाया जाता है। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम रंजन गुप्ता है, काली मार्बत का मैं कलाकार हूँ। और जैसे कि मार्बत की जो प्रथा चलते आ रही है वो 1881 से चलते हुए आ रही है जी। अभी 145वां वर्ष है। इसका इतिहास इस प्रकार से है कि बकाबाई नाम की जो एक महिला थी राजवंश, भोसले राजवंश घराने की, वो अंग्रेजों से जा मिली थी अपने देश के विरोध में जी। तो उसी के निषेध स्वरूप उसका पुतला बना के जलाया जाता था। उस समय से इसकी नींव पड़ी थी जी। और इसको दूसरे तरफ से अपन देखते हैं तो महाभारत कालीन के समय से तो भगवान श्री कृष्ण जब बाल अवस्था में थे, शिशु के रूप में थे, तो कंस ने अपनी बहन पुतना को दूध पिलाने के लिए भेजा था क्योंकि उनके दूध में विष था, जहर था। उन्हें ऐसा लगा था कि यदि विष वो भगवान श्री कृष्ण पी लेते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएंगी, परंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण थे, भगवान थे, भला उन्हें कौन क्यों मार सकता। लेकिन जब पुतना गई तो वो एक सिंपल महिला के रूप में प्रवेश किया और भगवान श्री कृष्ण को उसने स्तनपान करवाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श करने से पुतना को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जब ये चीज़ें गोकुल के गाँव वासियों ने देखा तो वो भी हैरान रह गए कि भगवान श्री कृष्ण उस पुतना के पास बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। और इतना बड़ा पुतना देख के गाँव वाले थोड़े हैरान थे। माँ यशोदा आई, भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने गोदी में लिया और गांव के सभी लोगों ने पुतना को गांव के बाहर ले जाके जलाया। उसी प्रकार हम भी मार्बत के जो पुतला है उसको बाहर ले जाके जलाते हैं। ये बताइएगा कि जैसे ये आप मार्बत बनाते हैं तो इसमें जद्दोजहद काफ़ी दिखती है, क्योंकि जिस प्रकार से इनका जो मेकअप किया गया है, जो कंगन चढ़ाए गए हैं, कानों में कुंडल से, नाक में नथनी है, काफ़ी चोटियाँ भी उनको आप बनाते हैं। तो इसे बनाने में मार्बत को, पूरे मार्बत को बनाने में कितना समय आपको लगता है? साथ में ये बताइएगा कि ये कितने फुट की होती है जो काफ़ी ऊंची नज़र आ रही है? देखिए, मार्बत की प्रतिमा लगभग 12 से 15 फीट या 17 फीट के बीच में दरमियान रहती है जी। और इसको बनाने की जो प्रक्रिया है, हम लोग पोले से लगभग 25 से 30 दिन पहले, मतलब 1 महीने पहले से हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी कलाकार अपने काम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा समय निकाल के रात को यहाँ हनुमान मंदिर, आप पीछे देख सकते हैं, हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर में हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे रात को आते हैं और मार्बत की प्रतिमा को तैयार करते हैं। अभी सभी कलाकारों की मेहनत रहती है, कोई ड्यूटी करके आता है, किसी की शॉप है, सब अपना अपना योगदान देते हैं और लगभग 20-25 दिन में हम मार्बत की प्रतिमा इतनी बड़ी तैयार कर देते हैं जी। और इसको बनाने के पीछे सभी कलाकार की मेहनत लगती है, सब अपना परिश्रम करते हैं। आप इन्हें उठाते कैसे? मतलब काफ़ी भारी है और साथ में इनका पेड़ भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है। मित्रों, आप देख सकते हैं कि मार्बत का पेड़ भी काफ़ी, मतलब उन्हें पेगमेंट जैसा दिखाया जाता है, परंतु ये कलाकारी भी काफ़ी भव्य है और ये काफ़ी कौतुकास्पद भी है, क्योंकि जिस तरह से इनकी तारीफ की जाए वो भी कम है, क्योंकि ये मार्बत बनाने का भी जो कलाकारी है वो भी आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। काफ़ी रंजन गुप्ता जी इनके साथ में और भी लोग हैं, तो वाकई वो बहुत काफ़ी जद्दोजहद करके भी ये बनाते हैं। तो आप ये बताइएगा कि ये इस तरह का पेड़ दिखाने का क्या कारण है? देखिए, मार्बत का पेड़ है वो आकार में बड़ा होता है और ये परंपरा पहले से चलती हुई आ रही है और इनका जो चेहरा रहता है वो एकदम डार्क ब्लैक कलर का रहता है और थोड़ा सा डरावना स्वरूप में रहता है। आप देख सकते होंगे मार्बत के बड़े बड़े सुर दांत भी लगे हैं और यहाँ पे दांत है और प्लस एक जीभ जो उनकी है वो बाहर निकली हुई है। मतलब वो जो उनका जो चेहरा है वो लोगों को आकर्षित करता है अपनी ओर पे। और बहुत से लोग इनको माता के स्वरूप में भी पूजते हैं। आपने जैसे बताया कि यहाँ महिला आते हैं, ओटी भरते हैं और बहुत से महिला श्रद्धालु लोग हैं जो मन्नत मांगते हैं और माता उनकी मनोकामनाएं पूरी भी करते हैं और हम लोग भी सब देखते हुए आ रहे हैं। और रही बात मार्बत को उठाने की, तो अभी आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे यहाँ से मार्बत की अभी बल्ली बनेगी क्रॉस में, ये ऐसी बल्ली देख सकते हैं कि यहाँ घाघरा भी उन्हें पहनाया गया है। हाँ, अभी जो बल्ली अभी इसमें सपोर्ट के लिए दी गई, अभी ये एक ही घाघरा पहना है। अभी यहाँ पे घाघरे की 3 लेयर आएंगी। हाँ, अभी फिलहाल एक ही पहना है और यहाँ से हम बल्ली क्रॉस में डालेंगे और क्रॉस में बल्ली डालने से क्या होता है, चारों तरफ से बल्ली निकलती है और 2 लोग उस तरफ, 2 लोग इस तरफ, 2 पीछे, ऐसे करके टोटल 8 लोग इस मार्बत को उठाते हैं और बाकी सब कलाकार रहते हैं वो सपोर्ट करते हैं और उसी प्रकार मार्बत का जुलूस निकलता है। ये बताइएगा कि काली और पीली मार्बत की प्रथा तो काफी पुरानी है और ऐसे में इनका मिलाप भी देखने को लोग, भव्य लोग आते हैं, काफी लाखों लोग की तादाद में लोग आते हैं, परंतु अभी अतिवृष्टि होती है, बीच बीच में मौसम भी खराब है। ऐसे में माता रानी को, मतलब काली मार्बत को आप कैसे उन्हें लेकर जाते हो और फिर यदि वो गीली होती
होती है, तो उसके लिए क्या आपने मतलब कैसी व्यवस्था की है? बिल्कुल, उसके लिए भी व्यवस्था है। हमारी पूरी टीम है, काली मार्बत उत्सव समिति है। जब यदि मान के चलिए पोले के जुलूस के दिन बारिश होती है तो हम लोग एक बड़ी सी पॉलीथीन रखते हैं और पॉलीथीन में ढक के मार्बत को कवर करके रैली निकलती है। रैली में रुकावट नहीं होती है, रैली निकलेंगी, मार्बत को पूरा कवर करेंगे पॉलीथीन से और उसके बाद में जुलूस इनका निकलेगा। और काली पीली का मिलाप नेहरू पुतला चौक में होता है और ये परंपरा 145 वर्षों से चली हुई आ रही है। और जब ये जुलूस निकलता है तो बहुत से पब्लिक रोड के आजू बाजू दोनों तरफ में गर्दी जमी रहती है और लाखों पब्लिक श्रद्धालु मार्बत का जुलूस का उत्सव लेते हैं, आनंद लेते हैं और सभी अपने मगन रहते हैं। क्योंकि उस दिन का जो त्यौहार रहता है थोड़ा यूनिक है, नागपुर की आन बान शान है और हमारी इतवारी की ये शान है काली मार्बत। और ये परंपरा चलते आ रही है और जब तक हम रहे या नहीं रहे तब भी ये परंपरा आगे कंटिन्यू चलते हुए आएंगे। बिल्कुल, और गेहूं जागे मार्बत। और इसका और एक किस्सा है, लगभग 1942 का एक किस्सा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। मार्बत के जुलूस के टाइम पे 5 लोगों की आहुति हुई थी, दंगा फसाद हुआ था, उसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन तब भी मार्बत का जुलूस निकला था। अब उस समय तो हम लोग नहीं थे, हमने देखे नहीं, लेकिन हमने इसका लाइव एग्जाम्पल देखा है कोरोना के टाइम पे। 2020-2021 में जब कोरोना का टाइम था तब भी मार्बत बनी थी और जो परंपरा चलते आ रही थी वो मार्बत की परंपरा चली और मार्बत का दहन हुआ। या हमने उस टाइम भी कोरोना के टाइम पे बिल्कुल कवर किए थे। तो मित्रों, ये थे रंजन गुप्ता जी, मैंने बहुत सुंदर सी जानकारी हमारे काली मार्बत के बारे में दी है। ईड़ा पीड़ा घेऊन जागे मार्बत, रोगराई घेऊन जागे मार्बत। आणि इस कहावत के पीछे में कहना है उनका ये भी है कि जिस प्रकार ईड़ा पीड़ा यानी जितनी भी अलाय बलाय होती है, लोगों के दुख रहते, दर्द रहते हैं, वो लेके जाए, रोगराई जो होती है वो भी लेके जाए, यानी मार्बत अपने साथ में उसे भी दहन करे। यानी इसीलिए ये जो स्लोगन है ईड़ा पीड़ा घेऊन जागे मार्बत, एक रोगराई घेऊन जागे मार्बत। जी हाँ, जी कहिए। इसका एक नारा बोल सकते हैं जो बड़ा फेमस है जी, मैं नारा आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल, वो जोर से बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दूसरे कलाकार संजय मंथनवार जी भी है। तो नारा ऐसा है, अला बला ईड़ा पीड़ा घेऊन जागे मार्बत, घेऊन जागे मार्बत। सही बात है कि मित्रों, ये ईड़ा पीड़ा घेऊन जागे मार्बत के नारे से गूंजेगा हमारा पूरा नागपुर शहर। मैं फिर से एक बार आपसे रूबरू जरूर होंगे और ऐसी सभी आइए 23 तारीख को लगातार जरूर देते रहेंगे। मैं सविता कुलकर्णी, नागपुर इस 24 के लिए, नागपुर इतवारी से महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी। आपण मला बोलूया नागपूर आणि या नागपूरमध्ये तुम्हाला खरं सांगायचं तर कांदा पोळा आणि लवकर येणार आहे कांदा पोळा आणि मोठा बैलपोळा जो आहे तो 22 तारखेला या कांदा पोळ्याच्या प्रतिमेचा नागपूरमधून काळी मार्बत ही दरवेळेस निघत असते आणि यंदा सुद्धा काळी मार्बत तुम्हाला पाहायला मिळेल। गेली 144 वर्ष या काळ्या मार्बतीची प्रथा जी आहे ते यंदा सुद्धा 145 वर्षामध्ये तिने पदार्पण सुद्धा केलेलं आहे आणि 141 वर्षानंतर सुद्धा ही काळी मार्बत तयार करण्यात येते। ही एकदम भव्य आणि सुंदर अशी सुरेख ही मार्बत असते। आपल्याला पाहायला हे फक्त कार्टून वाटेल, परंतु ही कार्टून नव्हे तर ही प्रथा आहे आणि या काळ्या मार्बतीला जी आपली काली माता असते तिचं भव्य रूप सुद्धा आहे। 9 दिवस या काळ्या मार्बतीचं या ठिकाणी पूजा सुद्धा केली जाते आणि या काळ्या मार्बतीला या हनुमान मंदिरमध्ये ते खूप पुरातन हे मंदिर आहे आणि त्या मंदिरातच या काळ्या मार्बतीला तयार सुद्धा केली जाते। आपण बघू शकता की त्या काळ्या मार्बतीची प्रतिकृती आपण आम्ही जिथे दाखवतो ही काळ्या मार्बतीची प्रतिकृती ज्या पद्धतीने इथे रचली गेलेली आहे, ठेवली गेलेली आहे, तशीच मोठी मार्बत सुद्धा आपल्याला आम्ही दाखवतो। आपण बघू शकता ही छोटी प्रतिकृती आहे आणि तशीच प्रतिकृती आपल्याला या मोठ्या मूर्तीसुद्धा तशीच दिसून येते आणि ही काळी मार्बत जी आहे तिचं दैविक रूप आहे आणि या दैविक काळ्या मार्बतीच्या मागे एक जुना इतिहास सुद्धा आहे। हे जुने इतिहास म्हणजे काळ्या मार्बतीचं एक वैशिष्ट्य आणि पिवळ्या मार्बतीचं हे वैशिष्ट्य आम्ही तुम्हाला सांगतो की काळी मार्बत ही काली मातीचं रूप आहे तर पिवळी मार्बत ही लक्ष्मी सरोवर मानलं जातं आणि काळ्या मार्बतीला बनवायला गेली 2-3 महिन्यापासून याची तयारी सुद्धा या मंदिरामध्ये केली जाते। या बाबतीमध्ये म्हणजे काळ्या मार्बतीच्या बाबतीमध्ये जे मुलं जे तयार करतात, जे मंडळ या काळ्या मार्बतीला जे तयार करतं त्याच अनुषंगाने या मंडळाचे काही अध्यक्ष आमच्यासोबत जोडलेले आहेत। आकाश मंथनवार, जाणून घेऊया त्यांच्याचकडनं। पाऊस आमच्यासोबत जोडलेले आहेत आकाश मंथनवार, पुन्हा आपण त्यांच्या
त्यांच्यासोबत एकदा पुन्हा आपण फेस टू फेस होणारच आहे आणि काळ्या मारबतीच्या बाबतीत आपण त्यांच्याचकडनं जाऊन घेऊया. सगळ्यात आधी तर तुम्हाला आमच्या वंदे महाराष्ट्राकडनं खूप खूप काळ्या मारबतीची देखील शुभेच्छा आणि येणाऱ्या तान्हा पोळा आणि जो बैलपोळा आहे त्यासाठी सुद्धा आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा. काय सांगणार आपण की या मंडळामध्ये आपण जे हे भव्य अशी जी काळी मारबत आहे ती तयार करता आणि या काळ्या मारबतीला तयार करायला किती दिवस लागतात? साधारणतः मारबत तयार करायला कमीत कमी 1 ते 1.5 महिन्याचा वेळ लागतो. बरं. आणि मारबतला बनवायसाठी काळी, बास, बंबू आणि कलर्सचे कलर्सचे पेपर्स आणि सुतळी, चिक्की अशा प्रकारे ही बनवली जाते. कोणत्याही प्रकारचे म्हणजे फटाके वगैरे त्याच्यामध्ये वापरण्यात येत नाही. कारण त्यांना आपण मातीच्या स्वरूपात बनवतो तर फटाके वगैरे त्याच्यामध्ये टाकले जात नाही. बरं. मला हे सांगा की गेली 144 वर्ष झालेले आहे आणि आता 145 वर्ष सुद्धा लागलेलं आहे. तर मला हे सांगा की या काळ्या मारबतीला बनवण्याच्या मागचं काय इतिहास आहे? इतिहास म्हणजे असा आहे, 1981 मध्ये अंग्रेजों के जमाने मराठी नहीं आ रहा तो हिंदी बोलिए. अंग्रेजों के ईस्वी सन 1881 में राजवंश घराने की बकाबाई जो विद्रोह कर अंग्रेजों से जा मिली थी, उसके निषेध स्वरूप हमारे बुजुर्गों ने मारबत की एक प्रतिमा बनाई थी और उसके निषेध स्वरूप ये उसकी स्थापना हुई थी 1881 में. तो वही निषेध स्वरूप फिर वो वहाँ से फिर अभी तक वो प्रथा चलते आ रही है अभी तक. तो इसका काफ़ी भव्य जुलूस भी जो ऐसा है. हाँ. तो वो जो भी आप जो निकालते हैं तो हाँ. काफ़ी भव्य पैमाने पर भी होता है. परंतु अभी जो बारिश का जो समय है, मतलब जो बारिश आ रही है, बेमौसम बारिश हो रही है, हाँ, तो ऐसे में आपकी काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद भी नज़र आती है इसमें. और 1.5 महीने से आपने कहा है कि भाई इसको 1.5 महीना लगता है बनाने में. वाकई में तो आपको बता दें, हमारे आकाश को मराठी नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा हमारे चैनल वाले इनको संभाल लें, क्योंकि हमें भी इनके साथ में हिंदी में ही भाषा का उपयोग करना पड़ रहा है. तो हम यही चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये आप मारबत देख रहे हैं, ये मूर्ति का रूप है, ये माँ काली का रूप है. तो ऐसे में इनको बनाने में इन लड़कों को, जो भी मंडल के जो लड़के हैं, जो मित्र मंडल है इनका, तो काफ़ी जद्दोजहद करते हैं और बहुत समय 1.5 महीना लगता है. इसमें जो वापर जो किया जाता है वो ताव का किया जाता है, पेपर का किया जाता है, बाम्बू का किया जाता है. आप देख सकते हैं कि इसमें कितना सुंदर ऐसी ज्वेलरी भी यहाँ पर उनके गले में मतलब यहाँ पे साज सज्जा की है. उनके कान की कुंडल आप देख सकते हैं, नाकों में जो नथ है जो वो मोतियों से सजी है, कंगन भी आप देख रहे हैं, उनकी जो चोटियाँ हैं आप देख सकते हैं. यानी जितने भी जो लड़के हैं, मतलब आप सोचने में मजबूर करते हैं कि जो काम लेडीज़ों का है वो काम ये लड़के इस मित्र मंडल के माध्यम से करते हैं. मित्रों, और आपको ये भी बता दें आकाश जी कि इसका जो निषेध करके जो मूर्ति निकाली जाती है तो साथ में इसका जुलूस कैसे आप निकालते हैं? जुलूस ढोल ताशा के साथ बहुत से ढोल ताशा वगैरह रहते हैं और तरह तरह के प्रोग्राम्स रहते हैं. 6-7-8 दिन माता की चौकी रहती है, जागरण रहता है, 10-15 हज़ार लोगों का महाप्रसाद रहता है. उस हिसाब से फिर 23 तारीख को मारबत का जुलूस निकाला जाता है. और पूरे नागपुर शहर में, जैसा इतवारी से है, इतवारी काली मारबत मंदिर जो है नेहरू पुतला में, वहाँ से जुलूस इसकी शुरुआत होती है. यहाँ से शुरुआत होकर नेहरू पुतला पे जाती है, फिर वहाँ पीली मारबत, नागपुर शहर में जितनी भी मारबत बनती है तो वो यहाँ पे सभी मारबतों का मिलन होता है. वो फिर मिलन होने के बाद वहाँ से फिर शहीद चौक होते हुए, टांगा स्टैंड होते हुए, वहाँ से गांधी गेट से गांजा खेत से फिर रिटर्न में निकलती है हरिहर मंदिर आरके फ्लोर मिल के पास मारबत का विसर्जन किया जाता है. तो ये बताइएगा कि मारबत का विसर्जन कैसे किया जाता है? मतलब कि जैसे आप ढोल ताशा के साथ में निकालते, क्या इन्हें जलाया जाता है या वैसे इन्हें गाड़ के मतलब उसको समाप्त किया जाता है? जी, इनको जलाया जाता है. मारबत का विसर्जन किया जाता है. इनकी जोर से घोषणाएं की जाती है, अला बला ईड़ा पीड़ा घेऊन जाके मारबत. यानी जो रहता है नागपुर शहर की बोलो या पूरे भारत देश की जितनी भी अला बला ईड़ा पीड़ा जितनी भी रोग राई है सब मारबत लेके जाती है अपने साथ साल भर की. जी. तो ऐसा भी बोला जाता है उनको. अच्छा. हाँ. तो
ये थे बहुत सुंदर से आकाश जी मंथनवार, इन्होंने बहुत सुंदर सी जानकारी हमें भी दी है। ईड़ा पीड़ा झुंझागे मार्बत, रोगराई झुंझागे मार्बत, ऐसे नारों के साथ में पूरा नागपुर शहर गूंजता है मित्रों। और इसी मार्बत का मिलन देखने के लिए लाखों की तादाद में यहाँ पर भारत माता चौक में लोग इकट्ठा भी होते हैं। और साथ में इस मार्बत का और पीली मार्बत यानी काली मार्बत और पीली मार्बत का जो मिलन होता है उसे देखने के लिए लोगों की काफ़ी जद्दोजहद भी चलती है। साथ में मेले भी यहाँ पर बहुत बड़े लगते हैं, बच्चों के लिए खिलौने की भी दुकानें बहुत सारी साज सज्जाओं के साथ में भी लगते हैं। परंतु इन्हें देखने का जो उमंग और जो जुलूस जो आनंद होता है तो सिर्फ आपको नागपुर में ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में ये जुलूस आपको जो भव्य रूप में आपको जो हमारी काली माता जो दिख रही है, जो काली मार्बत जो दिख रही है, इन्हें देखने के लिए छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक अपने नातियों के साथ में इस जुलूस को देखने के लिए और आनंद उठाने के लिए भी वहाँ पर आते हैं। और साथ में आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो है कि आप जो काली मार्बत और पीली मार्बत देखने के लिए जो लोग आते हैं वो यहाँ पर माता की पूजा अर्चना भी करते हैं मित्रों। और साथ में आपको ये भी बता दें कि तरह तरह के जो बरगे हैं उन्हें भी निकाला जाता है। किसी का तो रोगराई का निकाला जाता है, किसी का महंगाई पर निकाला जाता है, किसी पुतले को यहाँ पर जो राजकारणी भी बताया जाता है। साथ में जैसे महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, जिस प्रकार से जो चलते आ रहा है तो उसको भी यहाँ पे इन पुतलों के माध्यम से दिखाने का काम भी करते हैं।